अब कानून हरकत में आ रहा है तो मीडिया को, आपके चैनल को, P7 को ये क्रेडिट जाता है। बच्चे के साथ इतना बेरहमी से उसके पिता ने उसको जलाया, जो मैंने आपके P7 पे देखा न्यूज़ पर देखा और जो कुछ भी सुना इसके बारे में बहुत ही अच्छा नहीं लगा, बहुत अजीब फील हुआ। जी हाँ, P7 जब खबर दिखाता है तो असर होता है, और वो भी काफी गहरा। पटियाला में एक मासूम को उसके डरावने डैड के चंगुल से छुड़वाने और उसको महफूज हाथों तक पहुंचाने की जो मुहिम हमने यानी कि P7 ने शुरू की थी, वो अपने मुकाम तक पहुंची है। इतना ही नहीं, प्रशासन, शासन, समाज और तमाम बड़ी हस्तियों ने भी P7 की सच दिखाने की इस कोशिश की तारीफ की है और एक सुर में कहा है कि सच दिखे तो असर होता है। अब कानून हरकत में आ रहा है तो मीडिया को, आपके चैनल को, P7 को ये क्रेडिट जाता है। बच्चे के साथ इतना बेरहमी से उसके पिता ने उसको जलाया, जो मैंने आपके P7 पे देखा न्यूज़ पर देखा और जो कुछ भी सुना इसके बारे में बहुत ही अच्छा नहीं लगा, बहुत अजीब फील हुआ। जी हाँ, P7 की मुहिम रंग ला रही है। मासूम की आह अब चिंगारी बन चुकी है। आज पटियाला में बाजार बंद रहे, अमृतसर में मानवाधिकार कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। 6 साल के मासूम पर उसके करोड़पति पिता के जुल्म सितम के खिलाफ समूचे देश में गुस्से का आलम है। बेटा की ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਗਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਚੱਪਲਾਂ ਨਾਲ, ਥੱਪੜਾਂ ਨਾਲ, ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਾਪ ਤਾਂ ਕਸਾਈਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। पटियाला का एक मासूम जिसकी हर आह बन गई चिंगारी। ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੀ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਹਥੌੜੀ। थोड़ी। अच्छा नीचे बेटा? तो मंजीत में की मारा बेटा? क्लास लेते ना टिक्की से। बहुत बड़ी गलती सी, कोई भी मां इस तरह की गलती ना करे जेड़ी असी कीती। P7 पर करोड़पति पिता की करतूत सामने आने के बाद पंजाब प्रशासन से लेकर मानवाधिकार आयोग तक हरकत में आ गए। आरोपी पिता पर गैर इरादतन कत्ल का मामला दर्ज किया गया और जब पटियाला पुलिस ने आरोपी बलजीत सिंह के ठिकानों पर दबिश दी तो P7 संवाददाता हरप्रीत धालीवाल भी साथ थे। इस हैवानियत बाप को सजा दो, इस दरिंदे बाप को सजा दो। P7 न्यूज़ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस दरिंदे बाप को सजा दो। अमृतसर में पापी पिता के खिलाफ मानवाधिकार कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने ऐलान किया कि कसूरवारों के साथ सरकार सख्ती से पेश आएगी। जो भी कानून कहता है उसके मुताबिक पुलिस काम करेगी, प्रशासन काम करेगा और सरकार की तरफ से किसी की फेवर नहीं होगी, इम्पार्शियल होगा सारा कुछ। पंजाब की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी मासूम को इंसाफ दिलाने की P7 की मुहिम के साथ हुई। अब कानून हरकत में आ रहा है तो मीडिया को, आपके चैनल को, P7 को ये क्रेडिट जाता है। दर्द की ये दास्तान P7 पर दिखाने के बाद इसका असर न केवल पुलिस प्रशासन पे हुआ है, बल्कि फिल्म उद्योग से जुड़ी हस्तियों ने भी इस खबर को देखने के बाद उनका भी दिल दहला है। मशहूर टीवी एक्ट्रेस और बालिका वधू फेम अबिका गौर ने भी मासूम पर हुए सितम पर गम का इजहार किया। न्यूज़ पर देखा और जो कुछ भी सुना इसके बारे में बहुत ही अच्छा नहीं लगा, बहुत अजीब फील हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर हो भी रहा है तो ये गलत है, नहीं होना चाहिए, और हुआ तो बहुत ही बुरा लग रहा है। ऑफ कोर्स सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरे इंडिया को बहुत खराब लग रहा होगा कि ऐसा हुआ। अस्पताल में मासूम की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। बच्चे के साथ इतना बेरहमी से उसके पिता ने उसको जलाया, जो मैंने आपके P7 पे देखा न्यूज़ और न्यूज़पेपर में भी पढ़ा। ऐसा नहीं होना चाहिए। मासूम की मां की आंखों के आंसू अब भी सूखे नहीं हैं। आरोपी पिता अब भी फरार है। इंसाफ की ये जंग अब तक अधूरी है, इसलिए ये जंग जारी रहेगी। डरावने डैडी को सजा मिलने तक
जारी रहेगी हमारी मुहिम। P7 की इस खबर का असर अभी भी दिखना बाकी है। आरोपी अभी भी फरार हैं और सलाखें उनका इंतजार कर रही हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ मुकेश राजपूत, P7 न्यूज, चंडीगढ़। यादव, इस खबर को दिखाए जाने के बाद पूरे देश ने प्रतिक्रिया जाहिर की है। पूरा देश P7 की इस मुहिम के साथ जुड़ा नजर आया। पंजाब के पटियाला में तो लोगों ने अब से कुछ देर पहले बाकायदा एक मार्च निकालकर गिरफ्तारी की, इस पिता की गिरफ्तारी की मांग की, साथ ही P7 का शुक्रिया अदा किया। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग निकले, हाथों में बैनर और प्ले कार्ड्स लेकर कि आरोपी पिता को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इस खबर को दिखाए जाने के बाद हमने रविवार से इस खबर को उठाया और तब से इसको एक मुहिम के तौर पर लिया। तमाम लोग जुड़े इसमें। हालांकि जो अभी एक पहलू रह जाता है कि ये पूरा परिवार यानी कि पिता, उसके भाई, उनकी बड़े भाई की बीवी अभी फरार हैं और पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं, लेकिन पूरे देश ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करी। लोगों ने कहा कि टेट फॉर टैट यानी कि जैसे को तैसा जैसा भी अब सजा दी जानी चाहिए, लेकिन कमोवेश सबकी राय ये थी कि सख्त से सख्त सजा इन लोगों को दी जानी चाहिए कि 6 साल के अपने ही बेटे पर इस कदर के जुल्म किए। और जब ये बच्चा बोलता है कि इसके साथ क्या हुआ तो फिर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और यही कुछ पूरे देश ने महसूस किया। मुकेश राजपूत लगातार बने रहे, उन्होंने भी अपडेट दिया, बातचीत की हमारे इस मुहिम में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। मुकेश, जो विजुअल्स देख रहे हैं अब से कुछ समय पहले का पूरा एक मार्च है, बड़ी तादाद में लोग हैं इसमें। बिल्कुल अनुराग, और किसी रिपोर्टर को ऐसे बहुत कम अवसर मिलते हैं कि इस तरीके की एक खबर करे और जनता का सहयोग मिले। चैनल की बैनर्स लेके लोग सड़कों पे उतरे हैं। हमारे सहयोगी हरप्रीत धालीवाल ने इस खबर को उठाया, हमने इसको आगे बढ़ाया और उसका जो असर है आप सड़कों पर जब देखते हैं तो वाकई ये बात रोंगटे खड़े कर देने वाली है। रोंगटे खड़े कल भी हो रहे थे जब इस लड़की पर हम दरिंदगी जो हुई थी उसकी बातचीत कर रहे थे कि किस तरह से इसके कान में चाय डाली जाती है, प्लास से इसके दांत निकाले जाते हैं, इसके गुप्तांकों को प्लास से खींचा जाता है। जब ये बच्चे उनका नाम बता रहा था और हथौड़ी इसके सिर पर मारी जाती है, तो ये चीजें सुन रहे थे तो कल भी रोंगटे खड़े हो रहे थे। लेकिन जनता आज जिस तरीके से इस बच्चे को इंसाफ दिलवाने के लिए सड़कों पे उतरी है और P7 के उनके हाथों में बैनर है और वो जनता हमें कह रही है कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, तो एक उम्मीद जनता के मन में जागी है कि P7 ने अगर इस मुहिम को चलाया है तो वो वाकई एक सिरे लगाएंगे। क्योंकि जो हमारा वन लाइनर है, जो हमारी टैग लाइन है, वो भी ये है कि सच जरूरी है और इस सच को हम उजागर करेंगे। ये P7 के दर्शकों से, P7 परिवार के बिहाफ पर वायदा हम देते हैं जी। और जो प्रशासन ने तेजी दिखाई खुद उनकी तरफ से भी हुई, लेकिन अभी वो परिवार फरार है, तो क्या उधर से कार्रवाई, दबाव, दबिश लगातार जारी है? देखिए, पत्रकार होने के नाते और न्यूज चैनल होने के नाते हम एक घंटी तो बजा सकते हैं, लेकिन किसी पर इतना दबाव नहीं बना सकते कि आप उस चीज को करने के लिए उन्हें बाध्य कर सकें। ये जो दबाव है ये मीडिया का दबाव नहीं है। लोग हाथ में मोमबत्तियां लेकर निकले हैं और उनका कहना है कि इस मासूम के खिलाफ जो जुर्म हुए हैं उनके गुनहगारों को सजा दी जाए, कड़ी सजा दी जाए। कल जब फोन लाइन्स हमने खोली थी P7 के ऊपर, उस पर हजारों की तादाद में कॉल आए थे और जिस तरीके से जनता इस मासूम के लिए इंसाफ मांग रही थी, वही रोष आज आप पटियाला की सड़कों पर, अमृतसर की सड़कों पर देख सकते हैं। और ये मुहिम आगे बढ़ेगी। अगर जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, उनके खिलाफ जो 360 की धारा लगाई गई है उस धारा के तहत मुकदमा नहीं चलाया गया, तो P7 जो लोग सड़कों पे उतरे हैं उनकी भावनाओं के साथ है, इस मासूम के साथ है जिसके ऊपर अत्याचार हुए हैं और आरोपियों को हम जल्द से जल्द सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं जी। और अभी उधर उस बच्चे की, उस मासूम की तबीयत, उसकी कंडीशन कैसी है? बच्चे की कंडीशन अनुराग इस तरीके की है कि जिस सदमे में है तो उसे 1-2 दिन में या 4-5 रोज में वो सदमे से बाहर आ जाएगा, ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि एक खौफ उसके जो दिमाग में बैठा है, 3rd डिग्री से ज्यादा टॉर्चर
उसको दिया गया है। ये टॉर्चर मुझे नहीं लगता कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो कैदी हैं उनको भी वहाँ पे दिया जाता होगा। मुझे नहीं लगता कि बड़े से बड़ा जो गुनहगार है वो पुलिस के द्वारा इस टॉर्चर को सहता होगा। ये अमानवीय टॉर्चर इस छोटे से मन में, छोटे से दिल में किस तरीके से घर कर गया होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जी, और जो विजुअल्स में जो लोग आज निकले हैं उनको देखकर लगता है कि सभी उम्र के लोग हैं, मतलब महिलाएं हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, बच्चे भी उसमें हैं। मतलब जो कल हम और आप इस मुहिम को चला रहे थे, पूरा चैनल हमारा लगा हुआ था, तब भी इसी तरह के कॉल्स आए थे अक्रॉस द एज ग्रुप, अक्रॉस द रीजन। देखिए, जो हमारे चैनल ने खबर दिखाई, इस चैनल ने इस आवाज को बुलंद किया, तो आज उसका आप कहें कि स्टैंप लगती इन लोगों के हाथ में। जो ये P7 के बैनर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये मोहर लगा रहे हैं कि P7 ने इस मुहिम को चलाया और इस मुहिम को आगे बढ़ाया। और आज भी हम रुके नहीं हैं, इस खबर को हम लगातार चलाएंगे। इस खबर से जो भी जुड़े हुए लोग हैं उनको हम बार बार पूछेंगे कि इस केस में क्या हुआ, वो आरोपी अभी भी गिरफ्त के बाहर क्यों है, वो तलाशी जो उनका इंतजार कर रही है वो अभी तक वहां पर पहुंचे क्यों नहीं है। हम पंजाब सरकार के अधिकारियों से बात करेंगे, मंत्रियों से बात करेंगे और इस आवाज को हम न केवल पंजाब तक सीमित रखेंगे बल्कि दिल्ली में भी उठाएंगे ताकि इस मासूम को इंसाफ मिल सके। जी हाँ, बिल्कुल, ये कोशिश रहेगी। फिलहाल धन्यवाद आपका, शुक्रिया इसलिए कि आपने इस मुहिम में आपके और आपके पटियाला वाले सहयोगी के लिए उसने इस तरह की खबर को उठाया और पूरे देश में एक मुहिम बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश आपका। यहाँ तो P7 ने जो एक खबर दिखाई, खबर के बाद उसको एक मुहिम बनाया और अभी भी उस पर हमारी नजर है कि आखिरकार न सिर्फ लोग चूंकि जुड़े हैं उनका दबाव कायम रहे, बल्कि अब एक जो बड़ा सवाल है जो कि गुस्सा लोगों में है कि ऐसे शख्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जी हाँ, तो इस जो हैवानियत इस बच्चे पर की है उसका दर्द हमने आपको दिखाया भी। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस, टीवी एक्ट्रेस और बालिका वधू फेम अविका गौड़ ने भी इस पर गहरा दुख जताया। पटियाला में 6 साल के मासूम के साथ हुए हादसे के बाद आम जनता के साथ साथ टीवी सितारे भी इस हादसे से झंझोड़ गए हैं। इस वक्त मेरे साथ है अविका गौड़। अविका, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो एक मासूम के साथ ये जो उसके पापा ने इस तरीके से उसे टॉर्चर किया है, इस तरीके से परेशान किया है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मुद्दे पर? मैंने ये पेपर में पढ़ा और न्यूज़ पर देखा और जो कुछ भी सुना इसके बारे में बहुत ही अच्छा नहीं लगा। बहुत अजीब फील हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर हो भी रहा है तो ये गलत है, नहीं होना चाहिए, और हुआ तो बहुत ही बुरा लग रहा है। ऑफ कोर्स सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरी इंडिया को बहुत खराब लग रहा होगा कि ऐसा हुआ। अच्छा, ये पापा और मम्मी दोनों ही डिवोर्सी हैं। पापा ने कस्टडी ली थी कि मैं उसे संभालूंगा, उसके बाद इस तरीके से उसके कान में गर्म चाय डाल देना, इस तरीके से उन्हें पीटना, मारना, क्या लगता है कि किस हद तक सही है? उन्हें कस्टडी देना सही था? कस्टडी देने के वक्त जो कुछ भी हुआ होगा वो शायद सही होगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ है, जैसे टॉर्चर किया और ये जो कुछ भी किया, ये बहुत गलत है। अगर ये नहीं किया होता और वो एक अच्छे पापा की तरह बिहेव करते तो क्या गलत था? चलिए अविका, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी नज़रों में अच्छे पापा के क्या सिम्टम्स है, क्या चाहती हैं आप कि कैसे होने चाहिए डैडी? होने चाहिए डैडी जैसे कि मेरे डैडी हैं। कभी उन्होंने मुझसे चिल्ला के भी बात नहीं की, और जो भी मैं नहीं समझती, गलतियां करती हूँ, ऑफकोर्स करती हूँ, बच्ची हूँ तो ऑफकोर्स करूँगी। और मैं अभी बस 15 साल की हूँ और इस एज में ऑफकोर्स बहुत डांट पड़ती है मम्मी से कि खाना क्यों नहीं खाना, तो मैं भी जिद करती हूँ कि नहीं खाना, मुझे बात खत्म, तुझे नहीं खाना पड़ेगा। और वो मुझे उसका इम्पोर्टेंस समझाती है। इतनी छोटी सी बात है कि खाना नहीं खाना, उसके लिए भी वो मुझे समझाती है और मैं समझती हूँ। तो वही एक पेरेंट और बच्चे में एक कनेक्शन होना चाहिए कि वो एक दूसरे की बात समझे, और उसके बाद ये सब होना चाहिए, और समझने में ही बात पूरी हो जानी चाहिए। इस सब की तो नौबत ही नहीं आनी चाहिए। चलिए, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया अविका, थैंक यू सो मच। कैमरामैन जतिन के साथ निक्की सिंह, P7 न्यूज़, मुंबई। अब कानून हरकत में आ रहा है तो मीडिया को, आपके चैनल को, P7 को ये क्रेडिट जाता है। बच्चे के साथ इतना बेरहमी से उसके पिता ने उसको जलाया, जो मैंने आपके P7 पे देखा न्यूज़ पर देखा, और जो कुछ भी सुना इसके बारे में बहुत ही अच्छा नहीं लगा। बहुत अजीब फील हुआ। This program is co-sponsored by